क्लास 8 के आर डी शर्मा के इस वीडियो में मैं आपको 11.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को क्लियर कराने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, और यदि आपको पसंद आती है वीडियो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं या तो इसमें सुधार करूँ या मैं और भी बेटर वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, और हमारा पहला सवाल है A and B can do a piece of work in 18 days। A और B मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। B और C उस काम को, देखिए अब B और C उस काम को 24 दिन में करते हैं। A और C मिलकर उस काम को 36 दिन में करते हैं, 36 डेज में करते हैं। तो बताना ये तीनों मिलकर एक साथ काम कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो पहले तो हमें ये देखना है कि A प्लस B दोनों 18 डेज में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है, यानी हमें A प्लस बी, B प्लस सी और A प्लस सी तीनों ग्रुप्स का 1 डे का वर्क निकालना है। तीनों ग्रुप्स का, A प्लस बी का एक ग्रुप है, B प्लस सी का एक ग्रुप है, C प्लस ए का ग्रुप है। तो इनका 1 डे का वर्क निकालना है, जबकि हमें दिया हुआ है A और B मिलकर 18 डेज में, B और C मिलकर 14 डेज 24 डेज में, और A और C मिलकर 36 डेज में काम को पूरा करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A प्लस बी कैन डू अ वर्क इन। अब A और B मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, तो A और B मिलकर काम कर रहे हैं 18 डेज में। कभी भी हमें डेज दिया हुआ है, कोई वर्क जितने दिन में होता है, तो एक दिन में जो वर्क होता है वो 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज के इक्वल होगा, नंबर ऑफ आवर्स के इक्वल होगा, नंबर ऑफ जो भी मिनट सेकंड कुछ भी दिया है अपॉन में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। यानी हमें 1 डे का वर्क निकालना है, तो हमें 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज लिखना होगा। ठीक है, तो A प्लस बी कैन डू वर्क इन 1 डे, 1 अपॉन 18 वर्क। ऐसे ही हम B और C को देखते हैं। B प्लस सी कैन डू वर्क इन 1 डे, 24 डेज में पूरा वर्क करते हैं, तो 1 डे में वो कितना काम करते हैं, तो 1 डे में करेंगे ये 1 अपॉन 24 वर्क। A and C can do work in 36 days. So A plus C can do a work in 1 day, that is 1 upon 36 of work. A प्लस बी का 1 डे वर्क हमारे पास आ गया, B प्लस सी का 1 डे वर्क हो गया, A प्लस सी का 1 डे वर्क हो गया। अब यदि हम यहाँ देखें, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस ए, इन तीनों का 1 डे वर्क आपको दिया हुआ है। तो A 2 बार हुआ, यानी 2A प्लस बी प्लस सी हुआ, 2 कॉमन कर दिया, 2A 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है, तो A B C का 2 मैंने कॉमन कर दिया। अब इन तीनों का जो 1 डे वर्क है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। यदि हमें A B C का 1 डे वर्क निकालना है, तो तीनों के 1 डे वर्क को आपको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये 2 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम, A प्लस बी प्लस सी कैन डू वर्क इन 1 डे। तो एक दिन में कितना काम करेंगे तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर यानी इन तीनों के 1 डे वर्क को ऐड करना है और 2 से डिवाइड देना है, मीन्स 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करना है। 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई क्यों करना है, इसका कारण है क्योंकि A B और C दोनों 2-2 बार आ रहे हैं, लेकिन हमें तो एक बार का निकालना है ना। अब 2 काम एक दिन में करता है, तो एक काम को तो आधे दिन में करेगा ना, तो इसलिए हम 1 अपॉन 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 18, यानी A प्लस बी का 1 डे वर्क, प्लस 1 अपॉन 36 A प्लस सी का 1 डे वर्क, प्लस B प्लस सी का 1 डे वर्क। ये इधर उधर हो गया, और प्लस में तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है
फिर इसको लिख सकते थे। अब इनका एलसीएम लेना है, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 18, 36 और 24 का 72। 18 की टेबल में 72 कितने पर जाता है? तो 18 4 जार 72, 18 4 टाइम 72 आता है ना, तो 18 4 आर 72। तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 36 से 72 को डिवाइड दोगे 3 पर, 2 टाइम्स 36 2 जा 72, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे +2, 24 से 72 को डिवाइड दोगे 3 पर, 3 1 जा 3। इन सभी को ऐड कर लेते हैं। 4 + 2 6 + 3 9, 9/72, दैट इज 1/2, और इनको ऐड किया तो 1/2 इंटू 9/72 वर्क A + B + C 1 डे में फिनिश करेंगे। ये आपको याद रखना। मैं इससे तो कैंसिल कर लेता हूँ क्योंकि 9 की टेबल में 72 आता है 8 पर, और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/16 ऑफ वर्क, यानी A, B और C तीनों मिलकर एक दिन में 1/16 वर्क करते हैं। तो पूरा वर्क कितने में करेंगे? अब एक दिन में 1/16 करते हैं तो पूरा वर्क 16/1, अपॉन में तो 1 लिखते ही नहीं है, इसलिए 16 डेज आंसर आ जाएगा। तो ऑल टुगेदर विल डू द वर्क इन 16 डेज। ऑल टुगेदर मीन्स A + B + C ऑल। तो ये हमारा आंसर हुआ। 16 डेज में यदि वो तीनों मिलकर काम करते हैं तो 16 डेज में काम को पूरा करते हैं। ठीक है, ऐसा ही हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसमें तो ये पूछा कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, लेकिन इसमें ये पूछा हुआ है कि A अकेला करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि यदि तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, यानी पहले उतना पार्ट करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन का किया था। तो A + B can do a work in 12 days. So A + B can do in 1 day 1/12 work. Like this, B + C can do a work in 15 days. So B + C can do a work in 1 day 1/15 work. A + C can do work in 20 days। यहाँ से आप नोट करते जा रहे हैं। तो A + C एक दिन में कितना करेगा? 1/20 वर्क। यहाँ भी A 2 बार आ रहा है, B 2 बार आ रहा है, C 2 बार आ रहा है, वही कंडीशन है। A + B, B + C, C + A रिपीटेड में। A B के भी साथ है तो A C के भी साथ है, तो A 2 बार हो गया ना काउंट। B C के साथ है, B A के भी साथ है, तो 2 बार काउंट हो गया। इसीलिए हम A + B + C का निकालेंगे। तो इनके 1 डे के वर्क में 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A + B + C कैन डू वर्क इन 1 डे। एक दिन में कितना करेंगे? तो 1/2 इंटू A + B का वर्क प्लस A + B + C का वर्क प्लस A + C का वर्क। ये 1 डे वर्क लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमने 1 डे का वर्क निकालना है। 12, 15 और 20 इन तीनों का एलसीएम होगा 60। ओके, 12 की टेबल में 65 पर आता है, 5 1 ज़ा 5। 15 की टेबल में 64 पर आता है, तो 4 1 ज़ा 4। 20 की टेबल में 63 पर आता है, तो 3 1 ज़ा 3। इन सब को ऐड कर लीजिए। 12, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12/60। तो 1/2 इंटू 12/60 हो जाएगा। 12 से आप 16 को कैंसिल कर लीजिए। 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो यहाँ पर आंसर हुआ 1/10, यानी A, B और C
तीनों एक साथ एक दिन में 1/10 ऑफ वर्क करते हैं। ठीक है, अब हमें ए का वर्क निकालना है, तो इसमें से बी और सी के वर्क को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। यदि हम इसमें से बी और सी के वर्क को माइनस कर दें तो सिर्फ ए का वर्क बचेगा ना, तो ऐसा ही हमें करना है। ए कैन डू वर्क इन 1 डे, तो ए प्लस बी प्लस सी के वर्क में से बी प्लस सी के वर्क को हम माइनस कर देंगे। तो बी प्लस सी का वर्क कितना था, बी प्लस सी का वर्क था 1/15। तो 1/15 को हमें 1/10 में से माइनस कर देना है, तो ए का वर्क आ जाएगा 1/10 माइनस 1/15, एलसीएम 30 आ जाएगा, यहाँ 30 आएगा एलसीएम। वैसे चलो 60 लिख दिया है, कोई ना, वो तो वैल्यू सभी पर डिफरेंस पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम चलो पहले इसको कर लेते हैं। 6 माइनस 4 दैट इज़ 2/16, 1/30 ही आ जाएगा। ठीक है, कटने के बाद। वैसे यहाँ थोड़ा सा एलसीएम में लिखते समय एक प्रॉब्लम हो गई है बनाते समय, वैसे हम डायरेक्ट 30 भी एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा, कोई इसमें भी ये नहीं कि गलत हो गया है, बल्कि हम 30 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 2। तो ये भी आप देख रहे हो 1/15 1/30 आ गया ना, और ये भी कट के 1/30 हो गया। तो इससे ये नहीं कि गलत हो गया था, बट कि इसका एलसीएम थोड़ा सा गलत नोट हो गया। अब ए 1 डे में 1/30 वर्क करता है, तो क्लियर है वो ए पूरा वर्क 30 डेज में करेगा, क्योंकि वर्क का 1/30 पार्ट 1 डे में करता है, तो पूरा वर्क करने के लिए उसे 30 डेज का टाइम लगेगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अगले क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में डालूंगा। अब 10 दिन का अब गैप मिल गया है वीडियो डालने के लिए, अभी तक टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो अब फिर से स्कूल में लॉकडाउन हो गया है, इस वजह से मैं आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने का प्रयास करूँगा। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आप लाइक या डिसलाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को शेयर करें यदि पसंद आया है तो, नहीं पसंद आया है तो सलाह दें, बताएं, ताकि हम बेटर देन बेस्ट वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। और यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाना, बच्चों तक नॉलेज पहुंचाना। लेकिन नॉलेज लेने वाले को भी चाहिए कि वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि उस तक वीडियोस मिलती रहें, जाती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।